शब बारात यानी 14 और 15 शाबान की दरमियानी रात के नवाफिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन इकराम, मोहम्मद इसहाक़ कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज शब बारात यानी 14 और 15 शाबान की जो दरमियानी शब होती है उसके नवाफिल आपकी समातों के हवाले करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब नवाफिल हैं। अब बिला ताख़ीर हम नवाफिल की तरतीब और उनके फ़वाइद की तरफ चलते हैं। मगरिब के नमाज के बाद यानी 14 और 15 की जो दरमियानी शब होगी शाबान की, जिसको शब बारात कहा जाता है, उस रात मगरिब की नमाज के बाद यानी मगरिब के फ़र्ज़ और सुन्नतें अदा करने के बाद 6 रकत ख़ुसूसी नवाफिल का एहतमाम करना है। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा और इसकी सारी तरतीब क्या होगी? आपने 2-2 करके अदा करने हैं, 6 इकट्ठे अदा नहीं करने। यानी मगरिब की सुन्नतें जब फ़र्ज़ और सुन्नतें पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने 6 नवाफ़िल पढ़ने हैं, लेकिन 2-2 करके पढ़ेंगे, ठीक है? पहली 2 रकतें शुरू करने से पहले ये दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह, इन 2 रकतों की बरकत से मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमा। यानी दराज़ी उम्र बिल खैर की आपने 2 रकत नमाज़ नवाफ़िल शुरू करने से पहले, जो पहले 2 होंगे उनसे पहले आपने ये दुआ करनी है, ठीक है? अब जो दूसरी 2 रकतें होंगी, वो आप जब उनकी नियत करेंगे तो उनको शुरू करने से कबल दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इन 2 रकतों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाज़त फरमा, ठीक है? उसके बाद वो आप 2 पढ़ लेंगे। फिर आप जब अगले 2 नवाफ़िल यानी तीसरी 2 रकतें आप पढ़ेंगे, उनको शुरू करने से पहले ये दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह, मुझे इन 2 रकतों की बरकत से सिर्फ़ अपना मोहताज रख, गैरों की मोहताजी से मुझे हिफ़्ज़-ओ-अमान अता फ़रमा, ठीक है? अब यहाँ पे 1-2 बातें मैं और भी अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आप 2 रकतें पढ़ेंगे तो उनसे पहले की तो मैंने अर्ज़ कर दी कि हर 2 से पहले आपने क्या-क्या दुआ करनी है, क्या नियत रखेंगे। लेकिन जब हर 2 रकत आप पढ़ेंगे तो उसके बाद 21 बार कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास शरीफ ये आप पढ़ेंगे और 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगे। और अगर हो सके तो आप 21 बार यानी हर 2 नफ़ल के बाद 21 बार सूरह इखलास पढ़ें और 1 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ें। और इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि कोई एक बंदा बैठ के, यानी आप घर में अगर ये अमल कर रहे हैं तो कोई घर में एक बैठ के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर दे। यानी सूरह इखलास तो सब अपने-अपने पढ़ेंगे, लेकिन सूरह यासीन शरीफ की कोई एक तिलावत कर दे और बाकी उसको समाअत फरमा लें। और ये भी है कि आप जब सूरह इखलास पढ़ लें, सूरह यासीन शरीफ पढ़ लें या सुन लें, तो उसके बाद जो निस्फ़ शाबान की दुआ है आप उसको भी ज़रूर एक बार पढ़ लें। वो इंशाअल्लाह चैनल पर शेयर भी कर देंगे और आप वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसको ले भी सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम इस शब बारात की हमें पूरी तरह से इसका एहतमाम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और इसकी बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।